बवासीर के मस्सों को ठीक करने के लिए एक ऐसा नुस्खा जिसके इस्तेमाल से बवासीर के मस्से सूख कर ख़त्म हो जाते हैं बिना ऑपरेशन के। ये आज हम एक क्रीम बनाएंगे। क्रीम बनाने का फ़ार्मूला आज मैं आपको बताऊंगा, जिसको बनाकर आप अगर बवासीर के मस्सों पर लगाते हैं तो बवासीर के मस्से खुश्क होकर ख़त्म हो जाएंगे बिना ऑपरेशन के। नुस्खा मैं आपको लिखकर भी दिखा रहा हूँ और बता भी रहा हूँ, पूरा तरीका बताऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी चमत्कारी नुस्खे, आयुर्वेदिक ज्ञान आप तक पहुँचता रहे और आप इनसे फ़ायदा उठाते रहें। ये आपको सामने नज़र आ रहा है, ये है रीठे की भस्म। रीठे की भस्म जब भी आप बनाएंगे, इसका तरीका ये रहेगा कि रीठे को तोड़कर उसकी गुठली निकाल लें। जो इसका छिलका रहेगा उसको एक कढ़ाई में डाल दें और उसके ऊपर से कोई एक बर्तन, कोई प्लेट ढक दें। मैंने कढ़ाई में डालकर ये जो प्लेट में जिसमें ये रखा है, यही प्लेट उल्टी ढक दी थी, नीचे आग जला दी थी। ये सारा रीठा जलकर इस तरह का हो गया। ये है रीठे की भस्म। अब चलते हैं फार्मूले की तरफ। रीठे की भस्म आपने इसी तरह से बना लेनी है जो अभी मैंने बताया। याद रहे कि ये नुस्खा आयुर्वेद के एक्सपर्ट लोगों के लिए है। जोखिम भरा काम है। कोई भी बंदा खुद अपने दिमाग से इसमें हाथ ना डालें। अगर आप आयुर्वेद में प्रैक्टिस करते हैं तो ज़रूर इसको अपनी समझदारी से बना सकते हैं, वरना आम व्यक्ति इसको ना बनाए, क्योंकि इसमें एक दो जड़ी बूटियाँ थोड़ी ऐसी हैं जो हर इंसान के काम की नहीं है। उसमें हाथ डालना बेहतर नहीं है। और जो एक्सपर्ट बंदा बनाएगा वो इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएगा। बेहतर है किसी हकीम से बनवा लें। तो चलिए नुस्खे की तरफ चलते हैं। आज दुनिया में बहुत सारे लोग, मैं देख रहा हूँ कि 50% लोगों को बवासीर हो गई। बवासीर पेट का एक रोग है। पेट से शुरुआत होती है। पेट में कब्ज़, बदहज़मी और हमारे गलत खान पान, लंबे समय कब्ज़ रहेगी। फिर धीरे धीरे पैखाने के रास्ते में जलन होना शुरू हो जाएगा, दर्द होना शुरू हो जाएगा। फिर पता लगेगा कि वहाँ पर मस्से उभरना शुरू हो गए हैं और ब्लीडिंग भी होना शुरू हो गई है। खूनी बवासीर बन जाती है, बादी बवासीर बन जाती है। तो लगाने के इलाज के साथ में, ये तो मैं लगाने का बता रहा हूँ, सिर्फ खाने के लिए कई नुस्खे बता रखे हैं मैंने। लगाने के साथ में खाने वाला इलाज बहुत ज़रूरी है। एक तो आपको अपना पेट साफ़ करना है, दूसरा आपको बवासीर के ख़त्म करने के लिए बवासीर को अंदरूनी तौर पर कोई अच्छा मुजर्रब नुस्खा यूज़ करना है। साथ में अगर मस्से बाहर हैं तो फिर ये क्रीम बनानी है आपको। क्रीम बनाने की सामग्री नोट करें। यही जो अभी मैंने बताया आपको, रीठे की भस्म आपको लेनी है 10 ग्राम। रसोत मुसफ़ा साफ़ की हुई 10 ग्राम, अच्छी वाली रसोत लेनी है 10 ग्राम, ठीक है। फिटकरी सभी जानते हैं, वो लेनी है 10 ग्राम। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो तूतिया है, नीला तोता भी बोलते हैं, ये थोड़ा सा सावधानी पूर्वक डालने की ज़रूरत होती है, ठीक है। बच्चों की पहुँच से दूर रखना है और नया बंदा इसको इसीलिए ना बनाए कि इसमें तूतिया पड़ रहा है, ठीक है। दूसरा ये कि रीठे की भस्म जब बनाएंगे तो आपको छत पर या खुले में बनानी है, घर के आंगन में, घर में अंदर नहीं बनानी है, किचन वगैरह में, ठीक है, क्योंकि ये धुआं छोड़ती है। तो आपको नीला लेना है, यानी नीला तोता, इसको तूतिया भी बोलते हैं, ये लेना है 5 ग्राम। और नारियल का तेल लेना है आपको इसमें 50 ग्राम। और मोम लेना है आपको इसमें 10 ग्राम। मोम वही जो मधुमक्खी के छत्ते से निकलता है, ठीक है। अब बनाने की विधि इसकी ये है कि नारियल का तेल, अच्छा उससे पहले भी क्या करना है आपको, रीठा, रसोत, फिटकरी, तूतिया, सबसे पहले तूतिया को खरल में डालें, खरल करें ज़बरदस्त करके, मिसले को बार कर दें। फिर फिटकरी डालें, फिर रगड़ाई करें, फिर रसोत डालें, फिर रीठा डालें। इस तरीके से सबको एक जान खरल कर देना है मैदा की तरह। कोई भी उसमें रिड़क ना बचे, कोई भी उसमें रेतीला कण ना बचे। अब क्या करना है, नारियल का तेल
हल्की आग पर रख के उसमें मोम डाल दें, वो पिघल जाएगा। फिर उसमें दूसरी जड़ी बूटियाँ डाल दें और इसकी फिर रगड़ाई कर दें, खरल कर दें, या ऐसे ही आग पर रख के डाल के और आग से उतार कर इसको मिक्स कर कर रख लें। बेहतर है कि खरल कर लें उतारने के बाद, ठीक है, मिक्स करके। अब ये आपकी बेहतरीन क्रीम बन जाएगी। जब ये ठंडी हो जाएगी ना तो क्रीम की तरह बन जाएगा। और इसको डब्बियाँ भर कर रख लें। अब इसका यूज़ करने का, सेवन करने का तरीका ये है लगाने का कि सुबह और शाम लगाना है। पेशाब पैखाने से फारिग होने के बाद मल द्वार को साफ़ कर लें। थोड़ी सी क्रीम लगा के आराम करना है। इसको लगाने पर थोड़ी बहुत जलन हो सकती है, दर्द हो सकता है, क्योंकि इसमें जो फिटकरी है, तूतिया है, थोड़ा तेज़ रहता है। तो इसको लगा के उल्टा ही लेट जाना है। इसको 15 से 20 दिन यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बवासीर के मस्से धीरे धीरे सूख कर ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं इस नुस्खे में आपको एक सावधानी पूर्वक एक चेतावनी देना चाहता हूँ, यानी सावधानी एहतियाती तौर पर, कि आप इसको अगर मस्से बड़े हों और खून वाले हों तो डॉक्टर की सलाह लें। ये इसलिए बता रहा हूँ कि हर बंदा, चाहे कंडीशन बीमारी की कोई भी हो, लीपा पोती चालू कर देते हैं। फिर कहते हैं कि हमें आराम नहीं मिला, या दर्द हो गया, या फिर हमें नुकसान हो रहा है। फ़ायदा पूरा तभी मिलेगा जब अकॉर्डिंग टू कंडीशन ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। लगाने के 1 घंटे बाद तक पानी से नहीं धोना है, लगाए रखना कम से कम 1 घंटा। 1 घंटे के बाद आप इसको धो सकते हैं। जब इसको लगाएंगे तो लगा के 1 घंटा आराम करना है, ये ध्यान रखना है। और जब तक ये इलाज चलेगा आपको साइकिल नहीं चलानी है और कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे गुदाद्वार में रगड़ लगे, मस्सें फूटें या रगड़ हो। और इस दौरान पेट को साफ़ रखना है और बवासीर को ख़त्म करने का अंदरूनी ट्रीटमेंट ज़रूर करना है। जिस तरह से हम एक बवासीर का कोर्स बनाते हैं पूरा, तो उसी तरह से इस कोर्स को करना है। उसके साथ में ये लोशन, ये क्रीम जो है लगानी है। ये सभी वैद भाइयों के लिए मैंने एक अनमोल तोहफ़ा दे दिया है। अपनी समझदारी से बनाएं। एक बार आखिर में मैं फिर ये कहूँगा कि इसको अपने रिस्क पर बनाएं। हर बंदे की बुद्धि अलग होती है, तो इसमें मेरा कोई रिस्क नहीं रहेगा। अपनी समझदारी से इससे काम ले सकते हैं। अगर अक्लमंद वैद होगा तो इससे बहुत बड़े बड़े काम ले सकते हैं। और जब अक्ल नहीं होगी, समझदारी नहीं होगी, तो वो किसी एक बंदे को देकर ही फेल हो जाएगा, ठीक है। इसमें मरीज़ को समझाना भी बहुत ज़रूरी है और वैद का समझना भी बहुत ज़रूरी है, कंडीशन को, ठीक है, और इस फार्मूले को। तो ये था एक बेहतरीन मेरा मुजर्रब नुस्खा जो आप तक पहुंचा दिया है। आप इससे फ़ायदा उठाएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह के चमत्कारी योग आप तक पहुंचे और आप इनसे फ़ायदा उठाते रहें।